व्यूअर्स, मैं अब हूँ अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन पर मौजूद हूँ कराची में। और मेरे साथ यहाँ पे मसूद लोहर साहब, ये अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर और सीईओ हैं। मसूद लोहर साहब ये यूएनडीपी के हेड भी रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट माने जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनली। उनसे आज पूछते हैं कि यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने का असल रीज़न क्या है, और उनके साथ साथ बेनिफिट्स पे हम बात करेंगे। इनके साथ आपको ले चलते हैं मसूद लोहर साहब के पास। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत टाइम दिया और अपना कीमती टाइम दिया हमें। व्यूवर्स जो हैं वो आपको सुनना चाहते हैं आपके प्रीशियस वर्ड्स के अर्बन फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के मकासद क्या हैं। देखें, पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर जो है वो सिर्फ 2% है, जो बहुत ही ख़तरनाक क्राइसिस वाली सूरत हाल है। और शहरों में तो रुझान बहुत कम है फॉरेस्ट्री का, ग्रीनरी का। स्पेशली शहर जैसे कराची है या और भी पंजाब और सिंध के कुछ ऐसे शहर हैं, बलूचिस्तान के, जहाँ पे शहरों के अंदर हार्डली आपको कोई ग्रीनरी मिलेगी। तो कराची में एक एफर्ट ली गई कि कोनो कार्पस को बहुत ज़्यादा लगाया गया, जिससे मोनोकल्चर हो गया। और अभी आप देखें कि कौवे और चीलें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। दोनों प्रेडेटर बर्ड्स हैं, इसकी वजह से जो बाकी बर्ड्स हैं उनके बच्चे खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं। तो एक ज़रूरत थी कि एक ऐसा कोई पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाया जाए जिसमें ये मिथ ख़त्म की जाए कि जी कराची में कुछ लग नहीं सकता, और कोस्टल बेल्ट में तो कोई चीज़ लग ही नहीं सकती। जिस जगह पे आप खड़े हैं ये गंद का एक ढेर था, और समंदर बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, आप देख रहे हैं। और समंदर की जो हवाएं जो होती हैं उसमें नमी होती है, साल्ट्स होते हैं, तो वो भी इनके लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अब 8वां महीना है, 8 महीने हो चुके हैं, अब हरा भरा आपको ये पूरा जंगल लग गया है, नज़र आ रहा है। तो ये बेसिक पर्पस था। अब ये एक दफ़ा एक बेंचमार्क बन गया है, एक मॉडल आ गया है, तो इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ सर, व्यूअर्स आपसे सुनना चाहते हैं कि कितना एरिया यहाँ पे आपने कवर किया है और कितने यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, और किस पौधों को आप इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखें, यहाँ पे टोटल जिस एरिया में हमने काम किया है वो है 20 एकड़। इसमें एक छोटी सी झील भी है। झील में हमने इसलिए रखी है कि हम नेटिव एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी के हमारे पौधे हैं वो लगाएं। जैसे आपने देखा कमल लोटस को लगाया है, और फिर बूरांडी जिसे कहते हैं या पन कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको बॉटनिकल नाम जो है टाइफा एलिफेंटेनिया है, वो लगाया है, वो लग गया है। तो उसके अलावा हमने 62 डिफरेंट स्पीशीज़ के ट्रीज़, श्रब्स, ग्रासेस, हर्ब्स ये लगाए हैं। और तकरीबन मिला जुला के अगर हम देखें तो 37,000 जो है वो हमारे यहाँ हमने लगाए हैं पौधे। सर, मज़ीद फ्यूचर प्लान बताएंगे यहाँ अर्बन फॉरेस्ट में आप क्या है? सर, हमारा ओरिजिनल प्लान यही था कि ये सारी ज़मीन जो तकरीबन 200-220 एकड़ होती है, हम चाह रहे थे कि इस पूरे पीस के अंदर ना हम फॉरेस्ट लगा दें। और फिर ये जगह जो है, लोग एक तो इस इतने बड़े फॉरेस्ट लगने से बायोडाइवर्सिटी रीजनरेट हो जाएगी, हनी बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तरह तरह की चीज़ें, वाइल्ड लाइफ हो जाएगी। फिर उसके बाद ये होगा कि इसको आप टूरिज़्म में भी तब्दील कर सकते हैं। जो पैसे आप बिल्डिंग बना के या बिल्डर्स से हासिल करना चाहते हैं, रियल एस्टेट से, वो आप टूरिज़्म से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये अगर ये बन जाता है तो ये कराची के लिए, कराची के हीट वेव का इलाज बन जाएगा। कराची का ये जितना मसला है जिसमें ये आप स्पेशली जो देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, वो सही हो जाएगी। सर, मज़ीद यहाँ पे छोटी छोटी आपने एक झील भी लगाई हुई है, तो इस पे तफसीली बात करें, ये क्यों लगाई है, इसका मकसद क्या है? ये लास्ट मेरा ख्याल 2015-14 से हीट वेव्स आ रही हैं, और हीट वेव्स ऐसे शहर में आएँ जिसके साथ समंदर हो, तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नेचुरल डिप्रेशंस हैं, जहाँ पे जब बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है, झीलें हैं, पानी जमा हो जाता है और 6-8 महीने रहता है पानी। तो हम ये कह रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जितने ऐसे डिप्रेशंस हैं कराची के कोस्ट पे, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो उससे ये होगा कि एक्वीफर रिचार्ज होगा, सॉइल इरोजन ख़त्म होगी, क्योंकि ज़ाहिर समंदर इरोड कर रहा है सॉइल को। और ये जो लैंड रिक्लेम जगह जगह कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गैर कानूनी होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वो
इस तरह के छोटे छोटे डिप्रेशन जो हैं एक्यूफर को रिचार्ज करेंगे, सॉइल इरोजन को रोकेंगे, सी इंट्रूजन को रोकेंगे। मसूद लोहर साहब, गवर्नमेंट का रिस्पांस किस तरह है? सिंध गवर्नमेंट का कुछ दिन पहले बिलाल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके साथ मुकम्मल कैबिनेट यहाँ पे विज़िट किया, तो आप क्या समझते हैं कि उनके विज़िट से कोई बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को होगा? देखें, अगर फ्रेंकली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मुर्तज़ा वहाब साहब के ताउन से, उन्होंने खुद इनिशिएट करवाया क्योंकि हम तो कहीं और लगा रहे थे पौधे। फिर कंटिन्यूसली मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें सपोर्ट किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। उस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट ने कई तरह से हमें रोका, हर वायलेंस फिज़िकल होके हमें रोकने की कोशिश की, हमारे ऊपर केसेस किए, थ्रेटन किया, लेकिन उस पे और अली जैदी जो हमारा कराची का जो चैम्पियन बना हुआ है, वो वहाँ से वो ट्वीट कर रहा था कि जी हम कब्ज़ा कर रहे हैं। अब अली जैदी इधर आके बताए ना कि कौन सा हमने कब्ज़ा किया। आप तो तहरीक इंसाफ हैं, तो अपन हमारा भी इंसाफ करें ना हमारा। तो उस पीरियड में सबसे ज़्यादा ओनरशिप हमें सिंध गवर्नमेंट ने दी, और बल्कि जिस वक्त हम डिप्रेशन में थे कि हमारे साथ ये ट्रीटमेंट थी, तो बिलाल भुट्टो साहब ने 200 शहतूत के पौधे हमें भेजे जो हमें लगाए थे। तो उनकी ऑल अलॉन्ग सिंध गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट है हमें, और इनकी लीडरशिप की सपोर्ट है, ओनरशिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर हो गया है और इंशाल्लाह और कर लेंगे हम। सर, बीइंग क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट आपको माना जाता है। नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब तो मैं उस पर आप कुछ बात करें, इस प्रोजेक्ट के साथ कोई मैसेज कन्वे करें। देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2030 तक अगर नॉन कंप्लायंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 9 साल हैं सिर्फ सस्टेनेबल गोल 14 को ही देख लें, लाइफ अंडर वाटर, तो हम नॉन कंप्लायंस में हैं, टोटल नॉन कंप्लायंस में हैं। कराची में न कोई शिप आएगा न शिप यहाँ से जाएगा। आपने सामान मंगाना ना, एयरलिफ्ट कराएं दुबई से। बहुत ख़तरनाक सूरत है। कराची के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और अब नई क़यादत आई है, मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत एनर्जेटिक, बहुत प्रो इन्वायरमेंट, प्रोग्रेसिव पर्सन है। तो मुझे उम्मीद है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और हम उनको जितने भी हम प्रोफेशनल्स हैं सब उनके साथ पीछे खड़े हैं सपोर्ट के लिए। तो उम्मीद है कि हम इसकी शक्ल खड़ी कर देंगे, और ये जो मैं ख़तरनाक बात बता रहा हूँ एम्बार्गो वाली, वो नहीं होगी, नहीं तो ये होगा। और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, कुछ ना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर। बहुत शुक्रिया मसूद लोहर साहब, आपने हमें टाइम दिया और व्यूअर्स ने आपको सुना, और हमें उम्मीद है कि इस पे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देंगे, और मज़ीद जो है इस अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन पे अपनी सजेशंस हमें भी आपको भी भेजेंगे। बहुत शुक्रिया।